अब हमारे देश में इतने हाईलाइटेड मुद्दे बन चुके हैं कि शायद आप भूल चुके होंगे, कभी कुछ दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हुआ था, है ना। सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, एसएससी में धांधली हुई थी, सीयूटी यूजी में भी हो टाइम का डिले ज़्यादा देखा गया था, उसमें भी धांधली एक तरीके से गिने गए थे। ठीक है, 10 साल में, पीछे का 10 साल का डेटा देखा जाए तो लगभग 10 साल में 80 से 90 बार पेपर लीक हो चुके हैं। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स इतनी बार लीक हो चुके हैं। तो अभी के जो मुद्दे हैं वो तो अभी के लिए हैं, कुछ समय के लिए चले जाएंगे, वो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये मुद्दे ऐसे मुद्दे नहीं है कि एक दिन में, एक साल में ये शांत हो जाए, नहीं। ये यूथ की बात है, उन छात्रों की बात है जो शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश में कि ज़्यादातर युवा क्या है, शिक्षित होने के बाद भी वो बेरोजगार है। समझ रहे हो, उसमें किसकी गलती है? और रोजगार देने के नाम पर भी क्या होता है कि हर बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी सीजेपी के जो भी अभी अभिजीत दीपके जी थे, वो जो भी बोल रहे थे रेजिग्नेशन के लिए, जो भी मांग उठ रही है, और वैसे तो उनकी एक अलग विचारधारा है, विचारधारा ठीक है, मेरे समझ से तो अच्छी है भाई साहब। अब वो गलत करेंगे तो उनका हम साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर वो अच्छा करते हैं समाज के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा करते हैं तो हम जरूर उनके साथ खड़े हैं। ठीक, वो क्या कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दो, भाई देना चाहिए, क्यों मैं बताऊं। जब आपसे वही काम बार बार फेल हो रहा है, नहीं संभल पा रहा, तो क्यों पकड़े पड़े हो कुर्सी को? किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाए, है ना, जो संभाल सके कुर्सी को, अच्छे से काम कर सके, एजुकेशन सिस्टम पे काम कर सके, ना कि आप पे पेपर करा रहे फिर लीक हो जा रहा है कहीं। ये अब मतलब एक बार हो समझ आता है, बार बार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। और धर्मेंद्र प्रधान जी, अब अपनी कुर्सी छोड़ दो, किसी काम की नहीं, आपके लिए तो कोई काम की नहीं है। किसी योग्य व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठना चाहिए, जिससे ऐसे जो है कारनामे या कृत्य बार बार ना हो और युवाओं का जो है मनोबल न टूटे। क्योंकि एक बार जब मनोबल टूट जाता है तो वहीं शिक्षित युवा जो है बेरोजगार हो जाते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कामों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो देश के लिए मतलब कभी कभी ये होता है थ्रेट भी बन जाते हैं शिक्षित युवा, समझ रहे हो। अच्छी बात है, शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन जब कहते हैं कि ना जो चीज़ जिसके लिए बनी वो नहीं मिलती है, तब फिर क्या होता है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहुत सारी एंजाइटी हर युवा में कूट कूट के भर जाती है, और वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक है, समझ रहे हो। तो कोशिश यही करो हर किसी को जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके, वो अपना अच्छा काम कर सके, ऐसा काम करिएगा। अब आपसे पद नहीं संभाला जा रहा है तो कुर्सी छोड़ दीजिएगा आप, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती पकड़ कर रखे पड़े, छोड़ दो कुर्सी, किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाए, कम से कम वो काम करेगा। तो जय हिंद दोस्तों, यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।